जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान फिर से एक बार आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। जून कैसे व्यतीत होगा आपके साथ और क्या रखना है आपको सावधानियां जून महीने में, क्या अच्छा है और क्या सावधानी रखने लायक है, इन सारे विषयों पर मेरा प्रयास रहेगा कि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाए। एक तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार से राम कथा, भागवत कथा, धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन करना चाहते हैं, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वो आकर आपके यहाँ करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा वो कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूँ, फ्री होता है, लाइव में आप जुड़ सकते हैं। पहले बाद में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अच्छा, मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, राशि स्वामी जो बुध है वो गोचर करेंगे 11th हाउस के अंतर्गत। शनि जो गोचर करेंगे वो 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक शानदार संयोग इस बार बनने जा रहा है। दशमेश और पंचमेश का जो एक प्रबल राजयोग होता है और उस पर तृतीयेश का साथ में संबंध, ये द्वादश भाव के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। द्वादश भाव के अंतर्गत अगर ये संयोग दिख रहा है मिथुन राशि के लिए, तो ये किसके लिए सबसे फेवरेबल होगा, किसके लिए सबसे फायदेमंद होगा? जो लोग विदेश में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या बच्चों को भेजना चाहते हैं या एजुकेशन इत्यादि के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत ये माह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस माह में किए गए प्रयास निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। अब क्या हो रहा है इस अगर देखा जाए, एक तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके राशि स्वामी जो बुध हैं वो 3 तारीख को अस्त होने जा रहे हैं। जब राशि स्वामी हमारा अस्त होता है तो कोई भी कार्य करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है। जितना आप मेहनत पहले करते हैं या करती हैं, उससे एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। राशि स्वामी अस्त होने पर हमारा जो बुद्धि का जो काम करने का तरीका है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके अनुसार बुद्धि काम नहीं करती है, उससे बुद्धि कम काम करती है। तो हमको बहुत सावधानी से कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता ऐसे कंडीशन के अंतर्गत रहती है। इस समय पर हम क्या करें ताकि हमारी बुद्धि की तीव्रता बनी रहे बुध के अस्त होने पर भी? एक तो गायत्री का जप, गौ की सेवा, 2 चीजें अगर करते रहेंगे तो बुध के अस्त होने का इंपैक्ट आपके जीवन के अंदर नहीं पड़ेगा। अब 12 तारीख को शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे जो कि पंचमेश हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ संयोग होगा। 14 तारीख को सूर्य भी आपकी राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे और 14 ही तारीख को बुध भी आपकी राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। तो 14 तारीख तक का जो समय होगा वहां तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस समय पर जो भी रिलेटेड टू फॉरेन मामले हैं हमारे, चाहे विदेश जाने को लेकर के पेपर सबमिट करना है, चाहे विदेश जाने को लेकर कोई कार्य करना है, उन सभी कार्यों को 14 तारीख तक हमको निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। 14 तारीख तक उसके लिए हमें कोशिश करके और ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन 14 तारीख के बाद जब बुध का परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी अच्छी परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। 14 तारीख के बाद की जो कंडीशन आपकी राशि के लिए है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के अंतर्गत पंचमेश का परिवर्तन होगा। यहाँ पर स्वास्थ्य बेहतर होगा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मुलाकात होगी, परिवार के साथ समय व्यतीत होने का संयोग बनेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस महीने में शेयर मार्केट इत्यादि से भी कुछ अच्छे लाभ दिख रहे हैं। अगर शेयर मार्केट में आप जो ट्रेडिंग इत्यादि आप करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इत्यादि लगाते हैं, लेकिन वो पैसा अगर गोल्ड पर लगाया जाएगा तो, या जो कंपनियां गोल्ड से रिलेटेड वर्क करती हैं उन कंपनियों पर अगर पैसा लगाया जाएगा, या जो कंपनियां वस्त्र से रिलेटेड वर्क करती हैं उन कंपनियों पर पैसा लगाया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। इस महीने में जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, इस कंट्री से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है।
अगर आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं और विदेश में रहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में विदेश में आपके घर इत्यादि की प्राप्ति का सुंदर संयोग दिख रहा है। एक बात और जो बहुत सावधानी की है वो ये है कि नौकरी से संबंधित कार्य में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने का या उलझने का प्रयास मत कीजिए। बहुत सावधानी से आपको कार्य करना होगा। वहां पर लोग आपको उलझाने का काम करेंगे, वहां पर लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने का काम करेंगे। आपको उनके षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। उनके उलझावे में, उनके बहकावे में ना आकर के अपने कार्य पर लगे रहने की आवश्यकता है। ऐसे कंडीशन में आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। मैरिज को लेकर के ये वर्ष, ये महीना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी उन्नति निश्चित रूप से होगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन और उसके साथ उनको मैरिज में कन्वर्ट करने का जो प्रयास किया जाएगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। ध्यान रखिएगा, तारीख 7, तारीख 12 और तारीख 21 और तारीख 24 को आप अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। ये डिसीजन होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, ये डिसीजन होगा आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, ये डिसीजन होगा आपके प्रेम संबंध से रिलेटेड। बट इस दिन लिए गए डिसीजन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सफल होंगे। तो इस महीने खास करके ध्यान क्या रखना है, एक तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ लीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ जान सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के ब्रीफली बात करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल बात करना चाहते हैं और चाहते हैं जो बातें हो वो या तो मैं जानूं या आप जानें, तो कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट होइए और बात कीजिए, अपने बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। साथ में जो भी रेमेडी इत्यादि आपको प्राप्त करना है वो प्राप्त कीजिए। साथ में भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि का आयोजन चाहते हैं तो भी अपने क्षेत्र में करा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।